योग युक्ति से आसन लगा ले, 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 छवि प्रभु की हृदय में बसा ले, छवि प्रभु की हृदय में बसा ले, सोहं शब्द का कर ले उजाला, 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 फिर न मौका दोबारा मिलेगा, फिर न मौका दोबारा मिलेगा, घट के अंदर का दीपक जला ले, घट के अंदर का दीपक जला ले, मन के मंदिर में दर्शन मिलेगा, मन के मंदिर में दर्शन मिलेगा, इगला पिघला करे चौकीदारी, पिघला पिघला करे चौकीदारी, भाई चिराग यहाँ चल रहा है, होश हवास में हो जाओ। रखवाली पहरेदार जबरदस्त, ये दो खड़े हैं, इंगला पिघला ये दो खड़े हैं, चिराग यहाँ चल रहा है, रखवाली पे खड़े हैं, इतने तगड़े रखवाले हैं, एक हाथ नहीं लगा सकते, डरा देंगे, अरे पागल है क्या, लगाने इतने तगड़े रखवाले हैं। अरे बताओ, ज्ञान तक हमको आपको गाड़ी नहीं दे रहे, ज्ञान को अपने हाथ लगाए, हम ज्ञान पे हाथ लगाए, पर वो चीज प्राप्त कर ले, वहां तक ये रखवाले जाने नहीं दे रहे। इगला पिंगला करे चौकीदारी, पिघला पिघला करे चौकीदारी, नारी सुषमन लगावे तारी, नारी दुश्मन लगावे तारी, माया ये रखवाले इनके भरोसे है माया। वो हथौड़ी बजा रही, स्वामी जी ने बताया कि बच्चों जैसे बादल गरजता है, अरे ऐसी तो उसकी ताड़ी है, आंख बजाती है, वो संतों फकीरों के सीने की हड्डी लगा के पहाड़ जैसा ऊंचा करके उसी पर बैठी है, मार 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 बोलती रहती है हड्डी, चिल्लाते रहते हैं कि बच्चा इधर नहीं है, ताड़ी लगा के किसी का लुगा लूटने में लोग ताड़ी लगाते, अरे यार लगाते कि नहीं लगा, ऐसे दो रखवाले दे दिए, ताड़ी लगा दी कि ये इधर जाएंगे नहीं, बच्चा जाएंगे नहीं तो पाएंगे नहीं, तो ऐसे अपना डोलेंगे, जैसे पशु पंछी का तन तो ऐसे इनका तन, मानव तन में आने का कोई मतलब नहीं, चौकीदार बढ़िया लगा दिए। सुरती भंवर गुफा में लगा ले, 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 छवि प्रभु की हृदय में बसा ले, छवि प्रभु की हृदय में बसा ले, मन के मंदिर में दर्शन मिलेगा, मन के मंदिर में दर्शन मिलेगा, नहीं ढोलक है तबला सरंगी, 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 वहाँ कोई ढोल नहीं बजा रहा है, कोई तबला नहीं बजा रहा है, कोई नगाड़ा बीन बांसुरी वहाँ कोई बजाने वाला है नहीं, पांडे जी ये सब नहीं बज रहा। अरे ये तो बड़े बड़े नायक ऊपर बैठे हुए हैं, उनके मुख से ऐसी आवाज निकल रही है, उनके शरीर से ऐसी आवाज निकल रही है, ये ढोलक हारमोनियम वहां थोड़ा बज रहा, ये तो संत फकीर आई इशारा किए कि बच्चा ऐसे बनाए बोले बजाए बोले, देखो कैसे बज रहा है,
क्या, सुनाई दे रहा क्या? बोले हाँ। बोले इसी से मिलता जुलता है, इसी से मिलता जुलता। मना तो किया गया। नहीं ढोलक है तबला सरंगी, नहीं ढोलक है तबला सरंगी, भजन होता है महाबहुरंगी, भजन होता है महाबहुरंगी। देखो तमाम नाना प्रकार की आवाज, आकाशवाणी जीवात्मा का साउंड, तो 24 घंटे ये हो रहा है। हमें आपको थोड़ा सुनना है, ध्यान लगाना है, उसके ऊपर सब सुनाई देगा। नाच गाना की नहीं हो रही। बंकनाल से अमृत बाले, मन के मंदिर में दर्शन मिलेगा, मन के मंदिर में दर्शन मिलेगा। देखो मन के मंदिर में इशारा दिए हैं संत कबीर, कैसे दर्शन मिलेगा, किसका दर्शन मिलेगा? मन के अंदर वो दरवाजा है, वो खुलेगा तो तुम्हारी ही जीवात्मा का दर्शन होगा। किसका दर्शन होगा? अपनी ही जीवात्मा का दर्शन होगा। ये मत समझो वहां भगवान कन्हैया और किसी और का दर्शन होगा। जब अपना दर्शन हो जाएगा तो यही तो प्रभु का अंश है। आत्मा ही प्रभु का अंश है, आत्मा ही परमात्मा है। सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते जाओ, तो अब मन का दरवाजा खुल गया। अरे वो खिड़की खुल गई तो अपना साक्षात्कार हुआ, अपनी आत्मा का दर्शन हुआ। फिर आत्मा ही तो परमात्मा है। चलो परमात्मा देख लिए। अब परमात्मा ऊपर और चढ़ो तो परमात्मा ही प्रभु है। देखो प्रभु भी मिल गया। तो प्रभु जो 3 लोग का नायक मिल गया, तो अचड़े पचड़े ये देवी देवता तो तुम्हारे आगे पीछे चक्कर काटते फिरेंगे कि भाई सबको तो देख ही लिए, हाथ जोड़े फिरेंगे कि भाई हमको भी देख। नहीं हमको देखते तो आप ठीक, कोई बात नहीं, आप खड़े रहो, थोड़ा आपका दर्शन करेंगे। इतनी असंख्य जीवात्मा है माया नगरी में भरी है खचाखच, लेकिन एक ही जीवात्मा देखो माया नगरी के जाल से छूट करके, काल और माया के जाल से छूट करके एक जीवात्मा ये अपने निधान की तरफ देखो जा रहे। इसीलिए हम आपका दर्शन करें। तो देखो अभी छोटा मोटा कोई काम हो तो अपना कर लो, और खाना पीना थोड़ा बहुत कुछ खा लो, और जब भूख लगी हो तो सेव आटा मिठाई रखी मंगा के खा लो, ये सब काम निपटा लो, चाय पी लो। ये सुख है, और दुख के बारे में समझे भाई ये दुख है। पाप के बारे में समझे कि ये पाप कर्म है, पुण्य के बारे में समझे हैं कि पुण्य कर्म है। ये समझे हैं कि देखो ये दिन है, ये रात है, और ये भी समझे हैं कि ये साधु है, ये असाधु भगु ढको से ले। और ये देखो अच्छी जात का है, ब्राह्मण है, पटेल है, ठाकुर है, यादव है, ये ऊंची जात के लोग हैं, अच्छी जाति वाले हैं। और देखो ये कुजात है, हेला है, बसरिया है, ऐसे धोबी डालो, समाज सिंगारी, ये सब जात का है। इसके आगे कुछ समझे क्या यहाँ? तो इतने समझे कि सुख दुख पाप पुण्य दिन राती, साधु असाधु सुजाति कुजाति। हम तो ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन लोग दुनिया वाले कैसे बोलते हैं? ढोलक मंजीरा लेंगे, गाएंगे बजाएंगे, कहेंगे क्या कि सुख दुख पाप पुण्य दिन राती, साधु असाधु सुजाति कुजाति। इस प्रकार नहीं, इसको समझो क्या ये कह रहे हैं? इतना समय हमको आपको बीत गया इस काया रूपी महल में आए हुए,
ये मानो कन पाए हुए, पर इतने समझे, इसके आगे कुछ समझ नहीं पाए। और समझ क्यों नहीं पाए कि इस देश का मालिक इतना देखो चालाक है, वो कहता है कि राज न होने नीति बिर जाने। अरे भाई, तुम सब हमारी प्रजा हो, हम राजा हैं, तुम्हें कुछ पता नहीं है नीति के बारे में, हमें जानकारी है। पूछा गया कि भाई ये नीति के बारे में तो तुम्हें जानकारी कहां से कैसे हुई? तो बोले गुरु किए थे। भाई हम गुरु किए थे, 3 लोग के नायक जरूर हैं हम, लेकिन देखो हम गुरु किए थे, तब हमको जानकारी। और तुम गुरु किए नहीं, तुमको कौन बताएगा? गुरु बन के खुदे बैठ गए। तो गुरु कर लेना चाहिए, गुरु बन के नहीं बैठना चाहिए। तो गुरु अगर एक बार मिल जाए तो उनको छोड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन उस गुरु के बारे में बताया जा रहा है कि जो मिल गए तो तुम उनको छोड़ ही नहीं सकते। गुरु से हटके, प्रभु से हटके कोई चीज यहां तो है। तो प्रभु का दर्शन करने के लिए, अपनी आत्मा का दर्शन करने के लिए, दुनिया में सारी चीज समझने के लिए, हमारे आपके घर में देखो गीता भी रखा है, पुराण भी, रामायण भी, ये देखो कानून की किताब, धार्मिक ग्रंथ, ऐसी चीज ये कानून की किताब है, ये घर घर में, हर घर में रखी है। तो ये सब चीजें बताती है। संतों भागवतों के सत्संग में जाओ और देखो उनका भजन कीर्तन, उनका सत्संग सुनो, वो क्या इशारा दे रहे, कौन सी चीज बता रहे, तो हमारा आपका काम चलेगा, सारी चीजें समझ में आएंगी। नहीं तो जितना काम पशु पंछी कर रहे हैं उतना ही काम हमारा करें, उसके आगे जा ही नहीं सकते। तो अगर गुरु नहीं किए तो बहुत बड़ी मुसीबत का अंबार थोड़े ही दिन में सामने खड़ा हो जाएगा। क्योंकि लड़ाई किससे हमारी आपकी पड़ेगी? वो जिससे लड़ाई लड़ना पड़ेगा चलती देरियां, वो मामूली लोग नहीं होंगे। यम यहाँ का राजा है, यहाँ का इस समय यम राजा है। यम इस समय कलयुग चल रहा है, काल का पहरा है, वही राजा है। हमको आपको लेने के लिए वो नहीं आएगा। राजा क्यों आएगा? अपने नौकर चाकर, अपने दूत वो भेजेगा कि जाओ, उसका समय पूरा हो गया, उसको उस काय रूपी माल से निकाल के लेके आओ, लेखा जो होगा उससे करना है, हिसाब किताब लेना है, क्या किया क्या नहीं, उसका समय पूरा हो गया। उस समय लड़ाई किससे लड़नी पड़ेगी? यम के दूत से। वो बोलेंगे कि देखो निकलो, चलो मालिक बुलाया है, और हम आप क्या कहेंगे? अरे अभी कोठी मारा कारी बनवाना, बेटा बेटी की शादी, नाती पोता, अरे अभी ये सब काम करेगा, अभी हम तो जाएंगे, छोड़ेगा क्या? अरे हम मानते हैं भाई तुम ज्ञानी विद्वान हो, पंडित हो, और कोई हो, तो क्या करोगे उस समय? उसको महाभारत सुनाओगे क्या? अगर कहीं बोल दिए कि ठहरो यार, अभी हमको मत ले जाओ, आओ हम तुमको बताते हैं, आओ तुमको महाभारत सुनाते हैं, आओ तुमको रामायण सुनाते हैं, गीता पुराण की देखो पुरानी बातें बताते हैं, बैठो यार, हमको क्यों सताते, मारते पीटते हो, अभी क्यों, अभी हमको छोड़ो, आओ तुमको अच्छी अच्छी बात बताते। एक सुनेगा क्या? सुनेगा कैसे? अगर आप गुरु किए हैं, हाड़ मांस वाला गुरु नहीं, अगर इतनी दूर आए हो कहीं हमको गुरु मान गए, तब तो तुम्हारा सर्वो सत्यानाश अपने आप ही पिट जाएगा बगैर पीटे। अरे एक इंसान तुम, एक इंसान हमें, बताओ हमें कैसे तुम गुरु मान गए? तो इतनी अकल तुम्हारी मारी गई कि गुरु से बड़ा कोई है ही नहीं। कन्हैया ने कहा कि भाई हमसे भी बड़ा गुरु, वो 3 लोग के नायक बताए कि हमसे बड़ा गुरु, उस गुरु की तलाश करो
किए कभी क्या? तो कहीं बीबी को गुरु मान गए, कहीं पेड़ पौधे को, कहीं पशु पंछी को, कहीं देखो ऐसे किसी नर नारी को किसी को गुरु मान गए। आपने मनमानी काम करते हो, ऐसा नहीं। गुरु जो सतयुग में था, जो गुरु सतयुग में था, वही त्रेता में भी, वही द्वापर में भी, वही कलयुग में भी। न गुरु कोई बदले न बदले ये लोग, न कोई इनको बदल पाए, न प्रभु बदले, न गुरु बदले न प्रभु बदले, नहीं बदले जाएंगे। पृथ्वी इसका निस्त नाबूद महाप्रलय आने पे खत्म हो जाएगा, सब कुछ फना हो जाएगा, फिर भी गुरु और प्रभु ये कोई बदल नहीं सकता। ये खड़े हैं तो फिर खड़े हैं, इनको कैसे बदलोगे? जब गुरु के बारे में समझ ही नहीं पाए, इतना दिन हो गया मानव तन में आए, तो बड़ा बदलोगे कैसे तुम इनको? किसी में सामर्थ्य नहीं हुआ। इतने ऋषि मुनि साधु सन्यासी देखो आए कि गुरु को और प्रभु को हम बदलें, नहीं कोई बदल पाया, न कोई बदल पाएगा। किसी इंसान को गुरु मान के बैठ गए, तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है। और गुरु चाहिए तो वही सतयुग वाला गुरु, जो सतयुग में था, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में अभी भी है, वही गुरु चाहिए। उसी गुरु से काम चलेगा। हमारी आपकी जीवात्मा कृतार्थ होगी, उसी गुरु से होगी। अगर गुरु नहीं किए तो आओ हमारे साथ एक भजन कर लो। भजन के माध्यम से कभी कोई सब आए थे, वो जो लिख के गए हैं जीवात्माओं को समझा के, और ऐसा संदेशा भजन के माध्यम से दे के गए हैं कि आओ उसमें समझ लो। वो समझने के लिए तैयार बैठे हो क्या? तो गुरु बिन धक्के खाओगे, 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 गुरु बिन धक्के खाओगे। जम जन्म का मांगे लेखा, जन्म जन्म का मांगे लेखा। यहाँ हम जन्म जन्म थो कह रहे हैं, न जन्म जन्म लिखा गया है। यहाँ लिख रहे हैं कि जम जन्म का मांगे लेखा, जम जन्म का मांगे लेखा, जन्म जन्म का मांगे लेखा। क्या बतलाओगे, गुरु बिन धक्के खाओगे, खिलाओगे, गुरु बिन धक्के खाओगे। धक्के खाओगे, गुरु बिन धक्के खाओगे, धक्के खाओगे, गुरु बिन धक्के खाओगे। छल बल करके लूटी दुनिया, छल बल करके लूटी दुनिया, छल बल करके लूटी दुनिया, छल बल करके लूटी दुनिया। क्या ले जाओगे, गुरु बिन धक्के खाओगे, क्या ले जाओगे, गुरु बिन धक्के खाओगे। धक्के खाओगे, गुरु बिन धक्के खाओगे, धक्के खाओगे, गुरु बिन धक्के खाओगे। सजा मिलेगी कर्म किए की, सजा मिलेगी कर्म किए की, सजा मिलेगी कर्म किए की, सजा मिलेगी कर्म किए की। पड़े चिल्लाओगे, गुरु बिन धक्के खाओगे, बड़े चिल्लाओगे, गुरु बिन धक्के खाओगे।
धक्के खाओगे गुरु बिन धक्के खाओगे, धक्के खाओगे गुरु बिन धक्के खाओगे। जो तुम करो झूठ व्यवहारा, जो तुम करो झूठ व्यवहारा। देखो अगर आए हो यहाँ, देखो जहां आए हो यहाँ झूठ का व्यवहार करोगे कि भाई हम इतना तुमको मानते जानते हैं, अंदर तुम्हारे कपट है कि ऐसा हम कुछ करेंगे तो जो कुछ फकीर के पास होगा थोड़ा बहुत तो दे देगा हमारी झोली में, ठग लेंगे, व्यापार लेंगे अपना चल के। झूठ का अगर जरा सा भी एक तिनका तुम्हारे शरीर में जगह होगी तो जो हम बताएंगे तुमको दिखाई नहीं देगा, ना सुनाई देगा। सत्य से जुड़ नहीं पाओगे। अगर एक रत्ती भी कमी तुम्हारे अंदर रही तो सत्य से आपकी जीवात्मा नहीं जुड़ सकती। इस देश का मालिक कहता है कि मोह कपट छल छिद्र न भावे, हमें सुई के नोक बराबर भी छल कपट अच्छा नहीं लगता। तो भजन के माध्यम से जीवों को क्या समझाया गया, क्या संदेशा दिए हैं कि जो तुम करो झूठ व्यवहारा, जो तुम करो झूठ व्यवहारा। नहीं सत्य चित्र लगाओगे गुरु बिन धक्के खाओगे, नहीं सतचित लगाओगे गुरु बिन धक्के खाओगे। सत्य से आपकी जीवात्मा नहीं जुड़ सकती। हम जो कुछ बताएंगे, जो कुछ कहा गया है, पहले भी संत फकीर आए, उनका संदेशा अभी हम लोग देखो पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उससे आप जुड़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। सत्य से चित्त आपका नहीं लगेगा, हटके चले, ध्यान आपका उधर नहीं जाए। जो तुम करो झूठ व्यवहारा, जो तुम करो झूठ व्यवहारा। नहीं सत्य चित्त लगाओगे गुरु बिन धक्के खाओगे, नहीं सतचित लगाओगे गुरु बिन धक्के खाओगे। धक्के खाओगे गुरु बिन धक्के खाओगे, धक्के खाओगे गुरु बिन धक्के खाओगे। दिखेंगे जमदूत खड़े, दिखेंगे यमदूत खड़े। सब साच बताओगे गुरु बिन धक्के खाओगे, सब साच बताओगे गुरु बिन धक्के खाओगे। देखो कहना नहीं चाहिए, आपका एक गुरु भाई बीमार पड़ा था और दर्शन की लालसा उसके अंदर थी कि हम देखें, तो दर्शन की लालसा लगी तो भाई गए वहां। और इस समय मौजूद यहाँ हमारे साथ जब हम गए थे तो प्रतापगढ़ से चल के साधु जी आए हैं। साधु साधु भैया आओ जरा। और देखो संगत प्रभु स्वरूप है, इसकी संगत सत्य आप ये बताएंगे कि जिस समय जीवात्मा जा रही थी क्या ये कह रही थी, क्या देखो हमको घसीट रहे हैं, नोच रहे हैं, चौंक रहे हैं, मार रहे हैं, चिल्ला रहा था क्या? नहीं कोई चिल्ला नहीं रहा। 1 महीने से चारपाई में पड़ा था और शरीर की एकदम हड्डी हड्डी बच गई थी, कुछ नहीं उसके शरीर में था, हड्डियां जितनी सब गिर गए हैं। जय हो बोले हैं, जय हो बोला है, मिठाई उसके मुंह में डाले हैं, खाया है क्या? सभी अपना पानी डाले हैं, समझ लो मिठाई खाया, पानी पिया,
बस इतना करके जितनी देर में हम बता रहे हैं इतनी देर में वापस चले गए खुशीराम के यहाँ बैठे। हम जैसे बैठ चारपाई पे नहीं पाए थे वैसे हुआ कि नाराज सिंह तो चले। सत्य क्यों नहीं चिल्लाया? चिल्लाना चाहिए ना, दुनिया चिल्लाती है, चलती बेरियां। 2-4 दिन पहले देखो हमको चिकोट रहे, घसीट रहे, मार रहे, चौक रहे, त्रिशूल लेके खड़े, वो देखो मोटी मोटी सींगे, और देखो हमको टट्टी में घसीट रहे। चिल्लाते कि ये लोग चिल्लाते भाई, वो क्यों नहीं चिल्लाया? वो इसलिए नहीं चिल्लाया कि 15-16 दिन से यम के दूत वहीं खड़े थे। 15-16 दिन लगातार उनको देख रहा, ये 15-16 दिन से खड़े हैं, हमारा बाढ़ नहीं बात कर पा रहे। अरे वही तो नारद सिंह, एक कड़ी भजन स्टार्ट कर दिया तो पता चला कि 1 घंटे जब तक मना नहीं किया गया तब तक भजन गाता था नाश्ता। तो यम दूत को देख करके हंस रहा था, अरे 15 दिन से हमारा बाढ़ नहीं किया कर पाए तुम लोग। अरे अचानक कोई चीज देखता तो चिल्लाता। अरे 15 दिन से देख रहा खड़े, तो आराम से गया। हमारे कहने का मतलब भाई गुरु कर लो, गुरु कर लो, आराम से चलो। जब तक गुरु नहीं करोगे तब तक कैसे पता चले? बैठो। तो आज भगू मैं कल भागू, आज भगू मैं कल भागू, आज भजू या कल भागू, आज भजू या कल भागू। टाइम गवाओगे गुरु बिन धक्के खाओगे, टाइम गवाओगे गुरु बिन धक्के खाओगे। भाई साधना बताई गई। पुराने प्रेमी जो आए हुए हैं कभी कभी नहीं करते, कभी कर लेते हैं। चलो आज नहीं किए कल कर लेंगे, ऐसे ऐसे कभी नहीं करते और देखो टाइम गवाते अपना। वे टाइम गवाओगे तो देखो तो फल तो बहुत खराब मिल जाएगा तुमको। चलती बेरी हमको कोसोगे कि बात आओ इतनी दूर दराज से चल करके उस फकीर के पास जाते थे। हाँ तो खड़े हैं दादा लोग, ये तो घसीट रहे, मार रहे हैं, हमारा कोई सहारा देने वाला नहीं। ये तो आज इतना समय तो हमें ही खत्म कर दिए अपना, टाइम गंवा रहे हो अपना, तो हम क्या करें? चेता जा तो चेत भी, चेता जा तो चेत अभी, नहीं फिर पछताओगे गुरु बिन धक्के खाओगे, नहीं फिर पछताओगे गुरु बिन धक्के खाओगे। धक्के खाओगे गुरु बिन धक्के खाओगे, धक्के खाओगे गुरु बिन धक्के खाओगे। पर धन तकते कभी नहीं थकते, पर धन तकते कभी नहीं थकते, पर धन तकते कभी नहीं थकते, पर धन तकते कभी नहीं थकते। क्या ले जाओगे गुरु बिन धक्के खाओगे, क्या ले जाओगे गुरु बिन धक्के खाओगे। धक्के खाओगे गुरु बिन धक्के खाओगे। धक्के खाओगे गुरु बिन धक्के खाओगे। जय हो। जय हो। तो देखो कहने का तात्पर्य ये है कि इतनी दूर दराज से देखो चल के आए हो तो समझ बूझ लो, कुछ यहां से लेके जाओ। भाई जो चीज हम देंगे कि ये लेके जाओ, ऐसा नहीं कि तुमको दिखाई नहीं देगा, सुनाई नहीं देगा। नहीं, जो देंगे तो दिखाई देगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी देगा। दो ही तो चीज है, तीसरा तो कुछ है नहीं, और दो ही से अपना काम चल जाएगा। अरे भाई चलना है, श्वास की पूंजी दिन में खत्म हुई तो सूरज निकला है, चले चलो, रास्ता देख के चलो। रात हो गई, अंधेरा हो गया तो अपने अंदर का चिराग जला लो, उसमें चलो। अब ये सोचो कि नहीं हम अंदर का चिराग
नहीं जलाएंगे, हम तो ऐसी टार्च चलेंगे, चलती हुई है। अब टार्च जलाएंगे, इसकी रोशनी में चलेंगे। बताओ टार्च चलेगी क्या तुम्हारे साथ? अरे भैया अंधेरे में कहाँ जाओगे? रास्ता देखी नहीं, अगर नहीं देखोगे कहाँ जाओगे? और अगर इधर उधर इनके तिनके भटकने भूलने लगे, इधर जाए इधर जाए, किधर जाए उधर जाए, किधर से आवाज लगा रहा है इधर हमको जाना है। आपके गांव में जैसे कोई पहुंच गया, आपका नाम नहीं जानता, कोई मिल फैक्ट्री गांव में नहीं है, बेचारा खाएगा क्या? अरे भाई क्या खाए? इधर उधर घूम रहा, हटा तो मोटा तगड़ा है। तो आप जैसे पटेल लोग देख लिए, नजर पड़ गई यार हटा मोटा तगड़ा है, ले जाओ पड़ गई, क्या करना है इसको? मजदूरी तो देना नहीं है, इसको खिलाओ और इसे काम लो, खटाओ, तो कोई भी पकड़ के ले जाएगा, खिलाएगा, खटाएगा। ऐसे रास्ता देखा नहीं रहेगा, तो जिसके दिल में आए वो पकड़ के ले जाए, चाहे मारे काटे, घर दोबारा छूट गया, देखो परिवार छूट गया, नाते रिश्तेदार छूट गए, अब देखो हमारा तुम्हारा कोई नहीं, तो कहाँ जाओ? साथी बनाने का चाहिए, साथी बना लो, गुरु को अपना बना लो, प्रभु को अपना मीत बना लो। ऐसा क्यों नहीं करते? आखिर हमारे कहने का मतलब, हम लोग जितने बैठे हुए अभी नजर आ रहे हैं, आज के 50 वर्ष बाद इसमें से एक भी नजर नहीं आएंगे, यानी ये हमारा आपका एक बार तक नहीं मिलेगा ढूंढने। मिलेगा क्या पड़ेगा? तो फिर काहे की चक्कर में पड़ो? ये हमारा वो हमारा राज्य देकर दियो, अरे ठीक है, तभी हम फिर झूठ बोलते हैं, कर लो अपना, लेकिन आधा घंटा शाम को, आधा घंटा सुबह। अब ये भी समय नहीं है तो देखो सोते समय समझ लो कि अब हम 4-5 पीरियड गए, कोई काम नहीं, हमको सोना है, तो आधा घंटा समय दे दो अपनी जीवात्मा के लिए। आधा घंटा सुबह जब सो के उठो, 6 बजे उठते हो, 7 बजे उठते हो, अरे 4 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, एक काम कर लो। ये काम तो तब नहीं कर सकते जब देखो दारू और मांस का सेवन करोगे, ये काम नहीं कर सकते। दारू मांस का सेवन करते जो हो तो पता नहीं है ना, पहले वो प्रभु इस काया रूपी माया के अंदर बैठा हुआ है, उसका अंश, उसके ऊपर ये सब चीजें तुम डाल रहे। जिस दिन ये पता चल जाएगा कि मेरे अंदर है वो बैठा, वो मेरे अंदर है, ये 3 लोग का नायक, बताओ डालोगे क्या ऐसी चीजें? भाई जोर से बोलो, डालोगे इसको मुंडी पे खींचने क्या? अबे कन्हैया जी प्रकट हो जाए, ये प्रकट पैदा नहीं होते, लोग प्रकट होते, अंसी बंसी लेके अपना खड़ा हो जाए, तो क्या करोगे? उनकी मुंडी पे दारू डालोगे, मांस का टुकड़ा? भाई जोर से बोलो, डालोगे क्या? तो हकीकत तो यही है कि अगर दुनिया वाले जान जाए अरे इसमें 3 लोग का नायक बैठा है, ऐसी चीज, तो कोई नहीं डालेगा। नहीं जानते, अपना लूट बसाए हुए हैं, खा पी रहे हैं, मौज मस्ती अपना हुआ है। और तो बताओ ऐसी चीजें अभी आप तक तो हम बताए, आपको आप तक बताए ये सब चीजें, तो नई जीवात्माएं कुछ आई हैं, पुराने भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि भाई हम पहले पाते थे अब नहीं पाते। तो आज देखो दिवाली के भंडारे पे आप लोग आए हो, थोड़ी संख्या में हो, तो एक छुप प्राणी जो है अपना नया पुराना कर सकते हैं। इसके लिए अपना नाम देखो, ये मास्टर साहब बैठे हैं, ये मास्टर साहब कोई मामूली आदमी नहीं है। मास्टर साहब जाओ, जय जय हो बोलो, खड़े खाओ पियो ऐसा है कि नहीं? और ये मास्टर ऐसा मास्टर है
इसके जिले में कौन सा जिला तुम्हारा? श्रावस्ती। अरे यहाँ बता जहाँ तू पढ़ाता है। फूलपुर। फूलपुर। इलाहाबाद जिला। इलाहाबाद जिला। इलाहाबाद जिले में जितने स्कूल हैं, मास्टर को छोड़ो, सारे स्कूल के बच्चे इसको जानते। इसको एक नंबर का शो का समझो। इस स्कूल में जिस क्लास में चला गया, पहली क्लास से लेके 5वीं क्लास तक बच्चे पहले ठट्ठा मार के हंसते हैं। अब कितना भी मास्टर हो गया, हंसते क्यों, हराते क्यों? मास्टर खुद हंसता है इसको देख। पूरे जिले के जितने बच्चे पहचानते इसको, सारे मास्टर पहचानते। और जिस स्कूल में मास्टर साहब हमारे पढ़ाते हैं, उस स्कूल की ऐसी दैनिक दशा कि बच्चा अगर पढ़ने नहीं आया तो माता पिता उठा करके ले आते हैं स्कूल में। बच्चा रुक नहीं सकता, क्योंकि ये हाजिर लगाया, देखा कि पढ़ा बच्चा नहीं आया तो और अपने सहायक अध्यापक को बता देगा, तुम थोड़ी देर देखो क्लास हमारी, हम जरा आ रहे हैं। उसके घर जाएगा, जैसे छुई है तो छुई के सामने खड़ा हो जाएगा, जाकर छुई पकड़े खड़ा हो जाएगा। न बच्चे से कहेगा स्कूल क्यों नहीं आए, न उसके माँ बाप से कहेगा स्कूल क्यों नहीं आए, वही खड़ा रहे 1 घंटे 2 घंटे वही खड़ा रहेगा छुई पकड़ के। और जो कोई घर में निकलेगा उसको देख के मुस्कुराएगा। इतने डर गए इसको देख करके, इसके स्कूल के बच्चों के गार्जियन कि अगर ये बच्चा पढ़ने नहीं जाता है तो अभी मास्टर आएगा। ऐसे दुबई सीसी कैमरा जो ले रहे थे हम, तो एक बदलापुर में किसी को ऑर्डर दे दिए, 2-4-10 हजार रुपए उसको दे दिए।